नमस्कार, मैं हूं एहफाज रशीद। ब्लास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर हाथी का इतिहास 8 करोड़ साल पुराना है। मनुष्य का इतिहास पृथ्वी पर 1 लाख साल के आसपास से है, लेकिन आज दोनों दुश्मन बने हुए हैं। जंगल के जंगल उजड़ते जा रहे हैं और बेकाबू होते जा रहे हैं हाथी। आइए देखते हैं इसी पर एक खास रिपोर्ट। अकेले छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों के खिलाफ 22,000 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं। 2 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा जंगली हाथियों से पीड़ितों को सरकार बांट चुकी है। गांव को हाथियों से बचाने और हाथियों को गांव से बचाने कई कवायदे हुई, लेकिन मामला सिफर ही रहा। हाथियों पर पिछले कई वर्षों से शोध कर रहे माइक पांडे हाथी को एक समझदार जानवर मानते हैं। हाथी एक बहुत ही समझदार जानवर है। इसे हमारे देश में पूजा भी जाता है, इसे गणेश भी कहा जाता है। तो हाथी, गणेश जी किसी को मारते नहीं, तो हाथी ने मारना क्यों शुरू कर दिया? अगर आपके बच्चे पर कोई गोली चलाए या लाठी उठा ले तो आप क्या करेंगे? आप तो उसको जान लेने के तैयार हो जाएंगे ना। तो जब हम गोलियां चलाते हैं हाथियों पर तो आप अपनी रक्षा करने के लिए ज़रूर वार करता है। और अब वो आदी हो गया है कि मनुष्य तो उसके ऊपर वार करता ही है, पत्थर फेंकता है, गोलियां चलाता है, लाठी बरसाता है, जहां भी मौका मिले उनके बच्चों को मारता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाथी बाहर क्यों आता है, हम पर हमला क्यों करता है। इसलिए नहीं कि ये उसकी आदत है, वो बाघ नहीं है, वो तो सिर्फ हरियाली खाता है, वेजिटेरियन है। जंगली इलाकों से सटे गांव में हाथियों का आतंक है। हाथी न सिर्फ खेत नष्ट कर रहे हैं, बल्कि लोगों को मौत के घाट भी उतार रहे हैं। ग्रामीण जन हाथियों की इस करतूत से टूटते जा रहे हैं। गांव में गांव ला हाथी मतलब कि वो नुकसान करते, मतलब का नुकसान करते, वो घाट तोड़ देते और आदमी को वो मतलब कि ख़त्म करने चाहते हैं। उसके लिए सरकार को जनी उसको हम ये कहा था कि मतलब उसको थोड़ा वो सरकार से हम ये कहा था कि उसको मरवाने चाहते हैं। हाथी विशेषज्ञ माइक पांडे मानते हैं कि हाथी पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है और अब मनुष्य को प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद कर देना चाहिए। जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है। अपने बचाने के लिए इंसान पर वार कर देता है। कलाए जंगल से अगर हम जंगल को सुरक्षित छोड़ दें, उसको तोड़े फोड़े ना और नाजायज काटना, तो हाथी जंगलों से बाहर नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाथियों से जंगलों और जंगलों से हाथियों को बचाने कई पहल की। माइक पांडे से एक एग्रीमेंट भी किया, लेकिन हाथी अब तक काबू में नहीं आ पाए और उन्होंने मनुष्यों पर हमले जारी रखे। इसी बात पर माइक पांडे कहते हैं कि हाथी खुद होकर किसी पर वार नहीं करता। वो उग्रवादी नहीं है। उग्रवाद तो हमने पैदा किया, उसका खाना छीन लिया, उस पर गोली चला दी। तो लिहाजा वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए एक जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है। अपने बचाने के लिए इंसान पर वार कर देता है। कलाए जंगल से अगर हम जंगल को सुरक्षित छोड़ दें, उसको तोड़े फोड़े ना और नाजायज काटना, तो हाथी जंगलों से बाहर नहीं आएगा। हमारा प्रयास इस वक्त है कि जो दुर्गति हमने जंगलों की है, जैसे उनको उजाड़ दिया है, जैव विविधता तोड़ दी है, उसको एक बार फिर से रिस्टोर करने का एक प्रयास किया जाए, जो कि हाथी जंगलों में ही रहे और बाहर ना आए। उससे लिहाजा जाहिर है कि अगर उसको खाने को और पीने को पानी मिलेगा, तो हाथी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपके घर में घुस जाए या आपके बेडरूम में आ जाए। वो तो मनुष्य है जो इसके घर में दखल अंदाजी करता है, इसके खाने को, इसके बच्चों को मारता है या शेरों को पोच करता है। तो ये वक्त आ गया है सारी पूरी धरती, पूरे देश को, पूरे विश्व को समझने की कि हमें कुदरत का, प्रकृति का आदर करना है। ये हवा, पानी, ये सीमित हैं, इनको प्रदूषित करते आ रहे हैं और अब ये जहर बन जाते हैं। हमारी गतिविधियों के कारण गलतियां हम कर रहे हैं। बहरहाल हमले दोनों ओर से बराबर हो रहे हैं। हाथी गांव में घुस रहे हैं और मनुष्य जंगल में। नुकसान भी दोनों का हो रहा है।
सरकार मुआवजा बांटकर खुश हो रही है और दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं जंगल से सटे गांव के लोग और हाथी। छत्तीसगढ़ के 6 जिले इससे पीड़ित हैं। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हैं अर्थ मैटर्स फाउंडेशन की तरफ। सरकार भी इसी संस्था के भरोसे इस समस्या को छोड़ चुकी है। ब्लास्ट न्यूज के लिए आशीष मिश्रा के साथ अहफाज रशीद की रिपोर्ट। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आ रहा होगा। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें जरूर दें और देखते रहें www.blastnews.in। नमस्कार। तिल्दा में जो हत्या हुई थी उसका खुलासा आज पुलिस ने कर दिया है। हत्यारे धर लिए गए हैं। नेरवा थाना अंतर्गत जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर हमें एक शव बरामद हुआ था 2/10/13 को। शव अज्ञात था। बाद में जांच किया गया तो पता चला कि रेलवे ट्रैक के पास में शव से कुछ दूर एक बैग मिला हमें। वहाँ पर एक शर्ट मिला। शर्ट पे टैग लगा था जिसमें यूपी के टेलर का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने इस आधार पर जांच शुरू की और बांदा जिला यूपी जाके पता किया तो वहाँ पर मृतक का पता लगा। उसके पिता ने बताया कि उस मृतक का किसी लड़की से अवैध संबंध था और लड़की के रिश्तेदार तिल्दा में रहते थे और किसी फैक्ट्री में काम करते थे और लड़की उस समय तिल्दा ही आई हुई थी और जो मृतक है वो भी उस समय मिलने के लिए यहीं आया हुआ था और लड़की के मामा के घर में ठहरा हुआ था और मामा को उनके बारे में पता था और एक रात उसने दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था और इसी से क्षुब्ध होकर उसने अपने 3 अन्य उसके बच्चे जो नाबालिग हैं उनके साथ उनकी हत्या कर दी और लाश को ट्रैक के पास फेंक दिया।